पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 9 मई के वाकयात में कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीम्स को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजिमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। पीटीआई के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई, जिनमें 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया और पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू किया। पीटीआई के साबिक तर्जुमान फैयाज हुसैन चौहान का कहना है कि वो सोशल मीडिया टीम में भर्तियों के मामलात के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वजीर आजम इनके सामने ही फैसल जावेद, इफ्तिखार दुर्रानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी रिपोर्ट लिया करते थे। चेयरमैन पीटीआई को 2021 के वस्त में ही पता चल गया था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, जिसके बाद इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 87 करोड़ रुपए निकाल कर सोशल मीडिया टीम की भर्तियां की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। पाक फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को वीज़ा के जल्द वसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा करवाने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन करवाना भी लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इंतखाबी अमल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। सीक्रेट एक्ट केस सुनने वाली अदालत का जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। साबिक वजीर आजम के वकील नईम पंजोथा ने जज अबुल हसनात से कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता। जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता, जिस पर जज अबुल हसनात ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। नईम पंजोथा ने कहा कि अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या कमरा अदालत की दीवार भी तोड़वा दूं? मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूख हबीब, हम्माद अजहर समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान, हसन नियाजी, उमर सुल्तान, मोहम्मद आसिम भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अगर ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल आज बंद हो जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइल का गजा में ईंधन ले जाने की इजाज़त देने से इनकार, कहा हमास से तेल मांगे, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा में बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी रोक रखी है। रफा से गुज़िश्ता रोज़ इमदादी सामान के 20 में से 8 ट्रक ही दाखिल हो सके। इसराइल कई बार रफा बॉर्डर को भी निशाना बना चुका। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6000 से बढ़ गई। 15,143 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। दर्जनों इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा का इश्तियाल अंगेज़ दौरा, मजहबी रसूमात अदा की। यूएन सेक्रेटरी जनरल के इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने पर सलामती काउंसिल में इसराइली सफीर नाराज। एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। यूएन नुमाइंदों को इसराइल का वीज़ा देने से भी इनकार।
कहा, यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी उमूर को पहले ही वीज़ा देने से इनकार कर चुके, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता, तनाज़े का खित्ते में फैलाव रोकने पर इत्तफाक। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा, इसराइल ने मसले के फ़ौजी हल को मुंतखब किया जिसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। हम यहीं रहेंगे, हम दर्द ख़त्म होने तक यहीं रहेंगे, ज़ख्मियों से भरे अस्पतालों को छोड़कर नहीं जाएंगे। गजा के अल औदा अस्पताल के डॉक्टर्स ने गीत गाने की वीडियो वायरल हो गई। खुदारा जंग बंद करो, गजा के शहरी का मुतालबा। खान यूनिस के शहरी का कहना है कि लोग तेजी से नकल मकानी कर रहे हैं। मुंह धोना या नहाना तो दूर, यहाँ पीने तक के लिए पानी नहीं। लोगों ने खाना पीना तक कम कर दिया ताकि बैतुल खला का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। बमबारी में मवासलाती निज़ाम तबाह होने से दुनिया भर की खबरों में शामिल गजा को अपनी खबर नहीं। पाकिस्तान में UNHCR की खैरसगाली की सफ़ीर माहिरा खान ने दिल दहला देने वाली गजा की कहानी शेयर कर दी। इसराइल हमास जंग इलाकाई मईशतों को मुतासर कर रही है। गजा के पड़ोसी ममालिक मिस्र, लबनान और उर्दन में मईशतों के मुतासर होने के असरात नजर आ रहे हैं। IMF का मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार। IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े में जानी नुकसान और मुआशी सुस्त रवी पर तशवीश है। मशरक़ वस्ता का तनाज़ा ऐसे वक्त हो रहा है जब शरह नमो सुस्त और शरह सूद ज़्यादा है और कोरोना और जंग के सबब कर्ज़ों की फराहमी मुश्किल हो रही है। IMF का जायजा मिशन 2 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जायजा मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे। ज़राए का कहना है कि जायजा मिशन पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हुआ तो कर्जे की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा, जिसकी रोशनी में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में $71 करोड़ जारी करने की मंजूरी देगा। ईंधन न मिलने की वजह से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया। आज भी कौमी एयरलाइंस की मजीद 18 परवाजें मनसूख। 17 अक्टूबर से PIA की मनसूख परवाजों की तादाद ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर गई। 9 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 330 हो गई। PIA के ज़राए का कहना है कि तरजीही परवाजों के लिए PSO से नकद फ्यूल खरीद कर काम चलाया जा रहा है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से निजी एयरलाइंस की चांदी हो गई। टिकट्स की कीमतें कहीं दुगनी और कहीं इससे भी ज़्यादा हो गई। टिकट्स महंगे होने के बावजूद मिलना मुश्किल हो गया है। जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है, बाकियों को भी फराहम की जाए। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन PTI की तो सज़ा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। अदालत ने खादिम हुसैन केस में जो डायरेक्शंस दी हैं उसी पर अमल करवा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, सुपरिटेंडेंट जेल को बुला देते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात इक़दामात किए जा रहे हैं। इस दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। कराची के इलाके सदर में गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस को बयान में कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर है। कुछ अफराद को नौकरी से निकाला था जिस पर धमकियां मिल रही थीं। मोटरसाइकिल सवार आए, शीशा नीचे करने का कहा और फायरिंग की। वाकई की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। बूरेवाला में ट्रांसफार्मर उतारने पर मैपको और किसानों का झगड़ा। पुलिस ने 35 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया। 8 नामजद समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसानों ने मैपको दफातर के घेराव की धमकी दी थी। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। दीगर 7 तकसीमकार कंपनीज विफाक से 158 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही हैं। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियां विफाक से कोई सब्सिडी नहीं ले रही। मैपको 43 अरब, हेस्को 35 अरब और कैस्को को 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आइस्को, लेस्को और फेस्को विफाक से सब्सिडी नहीं लेती।
सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सक्खर और गुड्डू बैराजों की मरम्मती कामों की थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा सक्खर बैराज के गेट्स की तब्दीली का काम शुरू होगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इसमें एहतियात की जा रही है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। निगरान वजीर आला का खैरपुर में गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा, मरीजों से बातचीत की। इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात से इनकार के मुतरादिफ है। इलेक्शन से मुताल्लिक अभी तक इबहम है। आईनी तकाजों के मुताबिक कोई मुबहम सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का मुतालबा। कहा पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं, इस वक्त हमें इलेक्शन की तारीख पर नहीं बल्कि अवामी मसाइल पर बहस करनी चाहिए थी। जमहूरी मयारात मुस्तहकम होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। सब्ज कछुओं के 430 बच्चों को सैंडस्पिट पर समंदर में छोड़ दिया गया। अब तक सब्ज कछुओं के 930 बच्चों को समंदर में छोड़ा जा चुका है। सब्ज कछुए अंडे देने के लिए हॉक्स पे और सैंडस्पिट के साहिल का रुख करते हैं। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाई वसी और ज्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती है। सूरत हाल के जिम्मेदार वही हैं जो इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उर्दून की मलका रानिया का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा मगरबी ममालिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के शरीक जुर्म हैं। खबरदार किया कि हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज़ इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहिमत जारी रहेगी। खट्टे मीठे रस भरे अनार सर्दियों की सौगात। कोयटा में जगह जगह रेड़ियों, फलों की दुकानों और स्टॉल्स पर सुर्ख अनारों के ढेर। कंधारी अनार की मांग सबसे ज्यादा। 1 किलो अनार 250 रुपए से 400 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। जराये का कहना है कि घुटने की इंजरी का शिकार फ़खर जमान भी आज शाम ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। फिटनेस और ट्रेनिंग सेशन के बाद फ़खर जमान की दस्तयाबी से मुताल्लिक फैसला होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट को फ्री पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न के लिए शायकीन को काउंटर पर टिकट दिखाना होगा। मुफ्त पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन उठाएगी। वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका का मैच 2 नवंबर को खेला जाना है। इंजरी के खतरे के पेश नज़र धर्मशाला में भारतीय खिलाड़ियों के ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय टीम का कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ धर्मशाला में ट्रैकिंग करता रहा। बीसीसीआई ने धर्मशाला में भारतीय खिलाड़ियों को आराम के लिए 2 दिन दिए हैं। भारतीय टीम अगला मैच 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की नेदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच पर रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज चट्टूग्राम में खेला जाएगा। कप्तान निडर डार कहती हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद टीम का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। बारिश के बावजूद हमें 2 ट्रेनिंग सेशंस मिल गए। तैयारी अच्छी है। T20 और वनडे सीरीज में अच्छा रिजल्ट देंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ेकार से फ्रॉड का इम्कान खत्म हो गया। सार्फिन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल्स का भी इजाफा हुआ है।
और जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एक माह के कम तरीन अरसे में 50 लाख फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान का सबसे पहला और मकबूल तरीन व्हाट्सएप चैनल भी बन गया। सियासत के मैदान से लेकर खेल के मैदानों तक, चाहे बात हो आलमी खबरों की या एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जियो न्यूज रखता है अपने नाजरीन को व्हाट्सएप पर आगा सबसे पहले।